जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? पेपर का नाम मोस्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत। पेपर कोड है POL 302 यानी POL 302। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये दूसरा क्लास है, ठीक है। दूसरा क्लास है, दूसरा यूनिट है। पहले क्लास के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। पेपर फर्स्ट जो 301 है, पेपर फर्स्ट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, POL 301 का, ठीक है। जितने भी क्लास मैंने कराया उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। सभी 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही मजेदार क्लास है दोस्तों, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इसमें छांट कर लिए गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है? सेवार्थी वर्ग संगठन का आधार नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं? तो हेनरी फ्योल, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। हेनरी फ्योल लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है? तो इसमें दोस्तों रॉबर्ट डाहल ने प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है? तो दोस्तों हेनरी फ्योल, ठीक है। आगे हम लोग देखें प्रश्न नंबर 2 में कि हेनरी फ्योल लोक प्रशासन प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं, और इसमें पूछा है समर्थक नहीं है। तो दोस्तों हेनरी फ्योल समर्थक नहीं है, बाकी साइमन, स्मिथबर्ग और गुलिक ये लोक प्रशासन प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 5 है, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लियोनार्डो डी वाइट ने लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, लोक प्रशासन का जनक कौन है? वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक हैं। दोस्तों पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो फ्रैंक गुडनाउ की, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? फ्रैंक गुडनाउ की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी करके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, किसने लोक प्रशासन को प्रबंध विज्ञान माना? इनमें से कौन है दोस्तों जिन्होंने लोक प्रशासन को प्रबंध विज्ञान माना है? दोस्तों याद रखिएगा, टेलर ने, ऑप्शन नंबर ए है, टेलर ने लोक प्रशासन को प्रबंध विज्ञान माना है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साइमन की, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर साइमन की रचना है। नौकरशाही की विशेषताएं हैं, इनमें से दोस्तों नौकरशाही की विशेषताएं क्या हैं? योग्यता के आधार पर चयन, श्रम विभाजन, पद सोपान का सिद्धांत। ये ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी, ठीक है। नौकरशाही की ये सभी विशेषताएं हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आप इसे लिख सकते हैं। अगर पूछेगा नौकरशाही की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो योग्यता के आधार पर उनका चयन होता है, श्रम विभाजन होता है, पद सोपान का सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, नौकरशाही उच्च वर्गीय अधिकारियों का निरंकुश तंत्र है, यह परिभाषा संबंधित है। तो यह परिभाषा मोस्का से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, नौकरशाही विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता के अभाव की लक्षण युक्त प्रशासकीय व्यवस्था है, यह परिभाषा संबंधित है। तो यह परिभाषा मैक्स वेबर से संबंधित है। एक बार और देखेंगे दोस्तों इसको, नौकरशाही विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवतावाद के अभाव की लक्षण युक्त प्रशासकीय व्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो मैक्स वेबर ने कहा था। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फ्योल थे, ठीक है दोस्तों। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता हेनरी फ्योल थे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों,
हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो दोस्तों कुल 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे हेनरी फेयोल ने। किसके बारे में दोस्तों? तो प्रबंधन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हेनरी फेयोल का जन्म किस सन में हुआ था या फिर किस वर्ष में हुआ था? तो इनका जन्म 1841 में हुआ था और मृत्यु 1925 ईस्वी में हुआ था। ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। सन वाले क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है स्टॉप वॉच का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस भाषा में है? तो यह फ्रेंच भाषा में है, ठीक है। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। आगे देखेंगे इस पुस्तक के बारे में। फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की, यानी किस सन में प्रकाशित की थी इसको दोस्तों? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। फेयोल ने 1916 ईस्वी में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक को प्रकाशित किया था। दोस्तों अगर पूछेगा एग्जाम में कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेनरी फेयोल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? देखिए दोस्तों यहाँ पूछ लिया, तो याद रखिएगा हेनरी फेयोल से संबंधित है। इन्होंने ही लिखा था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक। प्रश्न नंबर 20 है, हेनरी फेयोल क्या थे? वैज्ञानिक थे, लेखपाल थे, खनन इंजीनियर थे या उत्पादन इंजीनियर थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो हेनरी फेयोल दोस्तों एक खनन इंजीनियर थे, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, हेनरी फ्यूल खनन इंजीनियर थे। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, प्रबंध सिद्धांत है सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, गतिशील या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है सभी, सार्वभौमिक है, लोचपूर्ण है, गतिशील है। ये याद रखिएगा दोस्तों। ये चार ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक दे देगा कोई और, ठीक है। जो पूछ लेगा इस तरह से पूछेगा कि प्रबंध सिद्धांत इनमें से कौन नहीं है, एक प्रश्न उसी में रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से ऐसे प्रश्नों को पढ़ा करिए, ठीक है। प्रबंध सिद्धांत है सार्वभौमिक, लोचपूर्ण और गतिशील है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कैसा कार्य है? तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों, ठीक है। नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधकों की। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधक से उपभोक्ताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शोषण होता है, लाभ होता है या फिर हानि होती है? तो लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी है, वैज्ञानिक प्रबंधकों से उपभोक्ताओं को लाभ होता है। प्रश्न नंबर 24 है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता ऑप्शन नंबर सी है, टेलर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। प्रश्न नंबर 25 है, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? वैज्ञानिक प्रबंध 1913 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पाद होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पाद अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 27 है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण कितना परसेंट है दोस्तों? तो 75% है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण 75% है। प्रश्न नंबर 28 है, हेनरी फ्योल का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांस में। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, प्रबंधन के सिद्धांत हैं, इनमें से कौन से प्रबंधन के सिद्धांत हैं? तो कठोर प्रबंधन के सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 30 है, प्रबंधन के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा या समाज वैज्ञानिक के द्वारा? तो इसे प्रबंधकों के अनुभव द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की रचना किस प्रकार की जाती है? तो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से कौन प्रबंध के सिद्धांत नहीं है? सार्वभौमिक, देखिए पूछ लिया ना, यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा है, लोचपूर्ण,
संपूर्ण और व्यवहारिक, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो संपूर्ण उसमें नहीं लिखा था। तो इनमें से कौन प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो संपूर्ण। बाकी सार्वभौमिक, लोचपूर्ण और व्यवहारिक ये प्रबंध के सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है? अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है? तो 3 कठिनाई आती है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, ध्यान दीजिएगा। डैश संगठन निर्मित होता है, तो अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर बी है, अनौपचारिक संगठन निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, मूलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए है, डकर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। अधिकार के साथ, मानव शक्ति के साथ, प्रोत्साहन के साथ या उन्नति के साथ? तो अधिकार के साथ। ठीक है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना आवश्यक है। अधिकार के उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, प्रभावी भारापरण के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण या अधिकारों का स्पष्टीकरण या सभी? तो इनमें सभी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। ध्यान दीजिएगा इसे। प्रभावी भारापरण के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्टीकरण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापर्ण होता है, तो बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापर्ण अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 38 है, भारापर्ण किया जाता है, तो भारापर्ण अधिकारों का किया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है, प्रबंधकी और परिचालक कार्यों को करने में रूपरेखा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, विकेंद्रीकरण की मात्रा इंगित करती है। विकेंद्रीकरण की मात्रा प्राधिकरण प्रत्यायोजन की मात्रा को निर्भर करता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण की मात्रा इंगित करती है प्राधिकरण प्रयोजन की मात्रा पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जबरदस्त तैयारी कर सके। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी मैंने जो क्लास कराए हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।